भाभी, अरे भाभी तो सो रही हैं। अरे आज भाभी ने खाना ही नहीं बनाया, लगता है उनकी तबीयत खराब है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ही खाना बना लेती हूँ। दिल ने बनाए कितने बहाने। भाभी ये लो खाना, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे छोटी, तूने खाना बनाया? हाँ भाभी। अरे वाह छोटी, ये तो बहुत टेस्टी बना है। और लेके आती हूँ मैं। अरे वाह, इतने दिनों के बाद रोटी सब्जी बनी है, मुझे दो। अरे नहीं। अरे दो ना। ये तो कच्ची रोटी है, कैसे खा रहे थे आप? वो आज का खाना मैंने नहीं, छोटी ने बनाया है। कभी कभी खाने में टेस्ट नहीं, प्यार देखा जाता है। अरे भैया आप भी खाना खा रहे हो? छोटी, तेरे भैया को तेरा खाना बहुत पसंद आया। ठीक है मैं और लेके आती हूँ। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपका बाहर किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा। अरे क्या क्या सुबह सुबह लेके बैठ गई हो तुम? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। कसम खा रहे हैं कि नहीं? रखिए हाथ। अरे तुम्हारे सर पे तेल लगा हुआ है, तेल से हाथ गंदा हो जाएगा और फिर यही हाथ शर्ट पे लगेगा तो शर्ट गंदा हो जाएगा, फिर बहुत डांटेंगे यार। बहाना, अभी रुके शैम्पू करके आती हूँ। हौले हौले घूंघट उठता है। हेलो सुनीता, जो कुछ भी हमारे तुम्हारे बीच में था आज से सब खत्म। अरे भूल जाओ मुझे। अरे तुम्हें जो करना है करो जाके। सुनो काजल, आज तक तुमने मेरे जितने रिचार्ज किए मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, माँ की कसम लौटा दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। सिमरन सुनो, हाँ प्रिया सुनो, नेहा मैम, चांदनी भाभी, हाँ हाँ सब खत्म हमारे बीच। आप खाइए कसम। तुम्हारे सर की कसम बाबू, मेरा तुम्हारे अलावा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं चलता, जो भी था वो मेरा पास्ट था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू बाबू। अच्छा सॉरी, मैंने आप पे शक किया। कोई बात नहीं। हेलो, आप कहाँ पे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे आपसे अभी मिलना है। ज्यादा अर्जेंट है क्या? वो सब मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैं सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है आता हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ, तुमने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वो मैं और मेरा परिवार यहाँ से गांव शिफ्ट हो रहा है। पर क्यों? पापा ने घर गिरवी रखा था, पैसे ना देने के कारण उन लोगों ने घर पे कब्जा कर लिया है। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चलो अभी चलते हैं, उनके पैसे देते हैं और तुम्हारा घर छुड़वा लेते हैं। नहीं, अभी घर के हालात ठीक नहीं है, अभी मेरा गाँव जाना ही सही है। तुम तो यहाँ से चली जाओगी, फिर मेरे प्यार का क्या होगा? अगर आप मेरे लिए वेट कर सको तो। तुम्हारा मैं पूरी जिंदगी वेट करूंगा श्रद्धा। और अगर इस बीच में आपकी लाइफ में आपकी पसंद की कोई परफेक्ट लड़की आ गई तो? मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए श्रद्धा। सच में? हाँ। जरूरी नहीं कि सच्चे प्यार तुरंत मिल जाए, कभी कभी सच्चे प्यार में भी इंतजार करना पड़ता है। ये क्या है? मम्मा, पोछा लगा रही हो क्या? नहीं, जमीन को प्यास लगी है ना तो उसको पानी पिला रही हूँ। आपको सीधा मुंह जवाब देना नहीं आता क्या? तो तू सवाल भी तो वैसे ही पूछती है ना। हाँ सही कह रही है तू, ये हमेशा उल्टा सीधा जवाब देती रहती है, सीधे मुंह बात करना नहीं आता इसको। हाँ डैडी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मम्मा, मैंने सुना है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ, तुम्हारे पूरे खानदान में जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, उससे ज्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ। बाप रे! क्या फायदा मम्मा आपकी पढ़ाई लिखाई का? हमारे घर में तो आप पोछा ही लगा रही हो ना। बैगन। आने दे आज तेरे बाप को, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है ना तुझे। आज तो घर पे कलेश होगा, कलेश। ये क्या है? ना खाना दूंगी ना पानी, पूरे दिन झगड़ा करूंगी। बस एक बार हाथ लग जाए मेरे, फिर उन्हें बताती हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बेबी चाय बना दो ना, मेरा सर बहुत पेन हो रहा है। आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। डैडी, कुछ पैसे दो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मा, डैडी का कोई सर्वर नहीं दुख रहा है, नाटक कर रहे हो, जाओ जाके झगड़ा करो। तू तो गया बेटे।
सुनिए, मैं भी चलूं आपके साथ पार्टी में? तू जैसी गवार को मैं पार्टी में लेके जाऊं ताकि मेरी बेइज्जती हो? ना कपड़े पहनने का ढंग है ना बात करने का। भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या? पर मैं ये सब नहीं पहनती। भाभी, आप वैसे भी खूबसूरत हो, इसको पहनोगे और भी खूबसूरत लगोगी। पर तुम्हारे भैया? शायद भैया को आप इन्हीं कपड़ों में अच्छी लगोगी। भैया, क्या बुराई है इन कपड़ों में? आपको भाभी की अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती? कल को मैं भी किसी के घर जाऊंगी और मेरे साथ भी ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा? माना कि मैं गंवार हूँ, मुझे कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। सुनो, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। हाँ मम्मी। बेटा, मेरी तबीयत खराब है, हो सके तो घर आ जा। ठीक है मम्मी, अभी तो मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मैं इनसे पूछ के आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा। कैसी है ये दूरी, सुनिए, वो मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं खाना बनाने के बाद उनसे मिलने चली जाऊँ? तो इस चीज के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है? खाना बाद में बनाना, पहले जाओ मम्मी से मिल के आओ। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लेकिन आपको ऑफिस? ऑफिस तुम्हारी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बाद में चला जाऊंगा। और आज के बाद कभी भी तुम अपने घर जाने के लिए मुझसे नहीं पूछोगी, जब तुम्हारा मन हो जा सकती हो। चले? तुझ में रब दिखता है या। ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं। अरे बोलो तो सही। मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठती हूँ, रात में सबसे लेट सोती हूँ। तुम चाहती क्या हो? कितने दिन हो गए हम लोग बाहर घूमने भी नहीं गए। मुझे ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, वरना हम पक्का जाते घूमने। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहती नहीं हूँ। आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, भैया दुकान में रहते हैं, टीवी भी मम्मी देखती हैं। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने वाला ही नहीं है। शायद इसलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चली जाओ, मम्मी पापा के पास। तुम उनसे मिल भी लोगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सच्ची? पर मम्मी से कौन परमिशन लेगा? अरे तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, वो हाँ कर ही देंगी। और वैसे भी इतनी प्यारी बहू है, कोई कैसे भला मना कर देगा। श्रद्धा, मेरा प्रमोशन हो गया है। क्या? सच में? हाँ, और देखो, प्रमोशन की खुशी में मैं तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग लाया हूँ। पर मुझे नहीं चाहिए गोल्ड की रिंग। आप इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल ला दीजिए, उनकी पायल टूट गई है। लेकिन श्रद्धा। लेकिन कुछ नहीं, आप अभी जाइए, इसको वापस करके मम्मी के लिए पायल लेके आइए। ठीक है। मम्मी, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये देखिए, मैं आपके लिए पायल लाया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू बेटा। अरे मम्मी, थैंक यू मुझे मत बोलिए, श्रद्धा को बोलिए। आज मेरा प्रमोशन हुआ था तो मैं उसके लिए गोल्ड की रिंग लाया था। उसने ही गोल्ड की रिंग वापस करवा के आपके लिए पायल मंगाई है। थैंक यू बहू। सच में, अगर आदमी को समझदार बीवी मिल जाए ना, तो उसका भी घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बन जाता है। तुझ में रब तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। पर क्यों? आज तो हम मूवी देखने चलने वाले थे ना। अरे वो मुझे पीरियड्स आ गए हैं। ठीक है, फिर तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना। हाँ भैया, क्या चाहिए? रूम नंबर 207, सजा मिश्रा, पार्सल है। अरे आप तो वही है ना जो दीदी के कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई भैया जो आपको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है? मजबूरी नहीं है भाई, मैं अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए खुद कमाता हूँ और खुद अपनी फीस भरता हूँ। ये हुई ना बात भैया, क्या सोच है आपकी? एक गिलास पानी मिलेगा भाई? हाँ भैया। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए चॉकलेट्स हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि पीरियड्स में चॉकलेट्स और केयर करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। अब जल्दी जाओ यहाँ से। अपना ध्यान रखना। बाय। मेरी
श्रद्धा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है। अगर मेरा फोन ना उठे तो तुम परेशान मत होना। अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अब ये पेट क्यों दर्द करने लगा? लगता है पीरियड्स आ गए। अरे पैड तो खत्म हो गया। सुनना, मेरे घर पे कोई है नहीं, तो मुझे पैड ला के दे देगी क्या? अरे यार, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने आई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है। अरे यार, अब कौन आ गया? अरे यार, मुझे माफ कर दो, मुझे रास्ते में याद आया कि तुम्हारे पैड खत्म हो गए हैं। ये लो। मैं कब से परेशान हो रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाना खाया तुमने? नहीं, बस बनाने जा रही थी तब तक। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बना देता हूँ। भाभी, इस रक्षाबंधन में भैया आ रहे हैं ना? क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था इस रक्षाबंधन को जरूर आएंगे। हाँ, जब उन्होंने प्रॉमिस किया तो जरूर आएंगे। अब कौन आ गया? रुको मैं देखती हूँ। आसमां से तेरा तिरंगा, मेजर गौरव जंग में शहीद हो गए। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। भैया आप जा तो रहे हो, मगर इस बार रक्षाबंधन में आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ, करो प्रॉमिस। प्रॉमिस। भाभी, भैया तो आए नहीं, लेकिन राखी बेच के उन्होंने अपना प्रॉमिस जरूर पूरा कर दिया। मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है। ये लो, तुम्हारी मम्मी का कॉल आ रहा है। मम्मी का फोन? हाँ। हाँ मम्मी। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू घर आ सकती है क्या? अच्छा, आप परेशान मत हो, ये बस ऑफिस जा रहे हैं, मैं इनका टिफिन पैक करके फिर आपके पास आती हूँ। सुनिए, हाँ? वो मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं खाना बना के उनसे मिलने चली जाऊँ। मम्मी की तबीयत खराब है तो तुम खाना बना ही क्यों रही हो? ये सब छोड़ो, सबसे पहले मम्मी के पास जाओ, उनको तुम्हारी जरूरत है। और आपका ऑफिस? इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, और तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, तो इसलिए सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। अब जाओ, उनका ध्यान रखो। अच्छा सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर आपके ऑफिस की तो ऑलरेडी इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं। वो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वो नसीब वाले होते हैं जिनके पास होते हैं समझने वाले हम सफर। भैया, अगर घर में बंटवारा हुआ ना तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए बस। किसका फोन था? भैया का। घर में बंटवारे की बात चल रही ना, मैंने तो बोल दिया मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ पापा की दवाइयों का खर्चा कौन उठाता है? भैया। घर की EMI कौन भरता है? भैया। और जब आधी रात में कोई इमरजेंसी होती है तो कौन हैंडल करता है? भैया। तो फिर तुम किस हक से उस घर में प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही हो? क्योंकि मैं उस घर की बेटी हूँ। अच्छा, मान लो अगर मेरी बहनों ने इस घर में हिस्सा मांगा तो क्या तुम दोगी? नहीं। देखा, अब आगे तुम खुद समझदार हो। लगे जीना बड़ा आसान है, बातों से बांध। भैया मुझे माफ कर दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी पे मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, इस पे सिर्फ आपका हक है। और हाँ भैया, अगले महीने ना रक्षाबंधन है, तो आप राखी बनवाने जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे